बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। अम्मी बोली, कामी शॉप पर कब तक जाओगे? मैं बोला, आज मूड नहीं है। असलम के पास चाबी है, वो खोलेगा। वो बोली, चलो ये तो ठीक है। मैं बोला, अम्मी पकोड़े बनाए, पकोड़े खाने का दिल कर रहा है। अम्मी बोली, अच्छा बना देती हूँ। इसी दौरान लाइट चली गई। अम्मी बोली, लो, अब इसने भी इस वक्त जाना था। जरा सी बारिश हो तो ये लोग लाइट बंद कर देते हैं। ये कहते हुए अम्मी उठकर किचन में जाने के लिए उठी तो उठने से अम्मी की शर्ट, जिसका गला काफी खुला था, उनका दीदार हो गया। उन्होंने किचन से आवाज दी, कामी, यहाँ तो अंधेरा है, तुम चार्जिंग लाइट किचन में रख दो। मैंने कहा, अम्मी चार्जिंग लाइट कहाँ रखी है? वो बोली, बेटा स्टोर में रखी है। लॉन्च के साथ ही एक स्टोर है जिसमें घर का फालतू सामान रखते हैं। मैं बोला, मोबाइल की लाइट में चार्जिंग लाइट ढूंढ रहा था कि अम्मी की आवाज़ आई, कामी क्या हुआ, लाइट मिली? मैंने कहा, अम्मी किधर रखी है? वो बोली, रुको मैं आती हूँ। अम्मी मेरे पास आई और बोली, हटो, मुझे अंदर जाने दो। मैं साइड पर हो गया। अम्मी अंदर स्टोर में चली गई और मुझे कहा कि मोबाइल की लाइट ऑन करो। मैं अम्मी के पीछे मोबाइल की लाइट ऑन करके खड़ा हुआ था। वो चार्जिंग लाइट ढूंढने लगी। अब अम्मी मेरे आगे झुकी हुई सामान में से चार्जिंग लाइट ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा आगे हुआ और उनके पीछे साथ लगकर खड़ा हो गया। उन्होंने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे। उनको छोटू फील हो गया। उन्होंने लाइट निकाली और बोली, ये लो, मिल गई। मैं साइड पर हुआ। अम्मी ने मुझे लाइट दी और कहा कि ऑन करके किचन में चले आओ। मैंने लाइट ऑन की और किचन में लेकर गया। जब लाइट उन पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो बेलिबास हैं। चार्जिंग लाइट में वो साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, ये लाइट ऊपर कैबिन पर रख दो। मैं आगे हुआ और फिर छोटू को उनके साथ लगाकर लाइट रखने लगा। रखी नहीं जा रही थी। अम्मी मेरे आगे खड़ी थी। मैं और आगे हुआ और लाइट रखने में कामयाब हुआ। अब उनको भी इस खेल में मज़ा आ रहा था। मेरा भी हौसला बढ़ गया था। मेरा पीछे हटने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पीछे हटा तो अम्मी बोली, कामी रुको, कैबिन से बेसन भी निकाल दो। मैंने फिर उसी तरह किया और इस दफ़ा से निकाल कर मैं उनके पीछे ही खड़ा रहा। तो वो बोली, क्या हुआ? मैंने हिम्मत करते हुए बोला, एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारी हैं। वो बोली, खैर तो है, आज मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। मैं बोला, अम्मी आप तो हैं भी प्यार के काबिल। अब अम्मी भी कुछ मज़ा लेना चाहती थी क्योंकि वो भी मेरा साथ दे रही थी। मैंने उनको चूमा। वो बोली, कामी ये क्या करते हो? ऐसा नहीं करो, कोई अपनी माँ के साथ भी करता है। मैं बोला, अम्मी आप इतनी प्यारी हैं। अम्मी बोली, बेशरम, माँ को प्यारी कह रहा है। मैंने अम्मी को अपनी तरफ घुमाया, अपने साथ लगा लिया। अम्मी को शायद ये नहीं पता था, मुझे पता है कि वो मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। अब्बू ने दूसरी शादी की थी, तब हम छोटे थे, हमें इतना पता नहीं था, लेकिन एक रिश्तेदार ने हमें सब कुछ बता दिया था। मैं उनको अपने साथ लगाकर एंजॉय कर रहा था और छोटू भी अपनी सही जगह पर लग रहा था। वो बोली, कामी ये गलत है। मैंने कहा, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। वो बोली, बेटा ये ना करो। मैंने कहा, इस मौसम को और अपने बेटे के प्यार को एंजॉय करें बस। और अम्मी का हाथ पकड़कर लॉन्च में आया। मैं सोफे पर बैठ गया और उनको अपनी गोद में बिठा लिया और उनको प्यार करने लगा। वो भी मेरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद मैंने उनको उठा दिया और उनके उठते ही मैं बेलिबास हो गया। कामी पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, आपके प्यार में पागल हो गया हूँ। उनकी नज़रें सही जगह देख रही थी। छोटू को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, बस करें, अब और ना तड़पाएं। वो बोली, और क्या? मैं बोला, इस मौसम को एंजॉय करो। मैंने उनको अपने साथ लगा लिया और हम एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद हम दोनों कुदरती लिबास में थे। वो भी मुझसे शर्मा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो इस काम की माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं अभी अभी सिर्फ अपनी नातजुर्बाकारी का मुजाहरा कर रहा था। वो काफ़ी फिट थी क्योंकि उन्होंने हमारी खातिर कोई औलाद पैदा नहीं की थी और घर में हम दोनों एक दूसरे से मैच खेल रहे थे।
अचानक बिजली गिरने की आवाज़ आई। वो मेरे साथ लग गई। मैंने उनसे पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बेटा तुमने आज क्या कर दिया? मैं ये सब भूल गई थी। तुम्हारा अब्बू जब मूड में हो तो कर लेते हैं, नहीं तो सो जाते हैं। मैं बोला, मैं हूँ ना, अब आप मुझसे अपना काम करवाना जब आपका दिल करे। वो बोली, बेशरम कैसी गंदी ज़बान बोल रहे हो? मैंने कहा, इस ज़बान में तो मज़ा आता है। वो कहने लगी, तुम्हारे अब्बू तो ऐसा कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा, उनको छोड़ो और एंजॉय करो। वो कहने लगी, तुम बहुत बेशरम हो गए हो। मैं उनको लेकर बेडरूम में आ गया और वो कहने लगी, जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद हमने मैच खेलना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम दोनों आउट हो गए। हम दोनों थक चुके थे। मैं उनके साथ ही लेट गया। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए, ये क्या था? मैंने कहा, ये मेरी सौतेली माँ के लिए प्यार है। सर पर हाथ मारते हुए कहा, बेशरम, ये तो मियाँ बीवी वाला प्यार था। तो मैंने कहा, आज से तुम मेरी वाइफ हो। वो बोली, अच्छा शौहर साहब, आप मुझे उठने दो। मैंने कहा, एक दफ़ा और। उन्होंने कहा कि नहीं, एक दफ़ा मैं ये हाल लूँ, तुम्हारी दोनों बहनें आती होंगी। मैंने कहा, ठीक है। यह सब अचानक हुआ था, पता ही नहीं चला। मैं इन्हीं सोचों में गुम लेटा हुआ था कि वह बाथरूम से बाहर आ गई। मैं उनको गौर से देखने लगा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उनको देखकर मैं फिर से तैयार होने लगा। उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी, तुम फिर से तैयार हो रहे हो? मैंने कहा, आप हैं ही इतनी प्यारी। वो बोले, अब बस करो, ज़्यादा मस्के ना लगाओ, अब उठो और नहा लो। बारिश भी रुक गई है, मैं पकोड़े बना लूँ। गोगी और पलक भी आने वाली होंगी। मैं उठा और उनको अपने साथ लगा लिया। उन्होंने कहा, आज तो ये हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, अब आप मेरी बेगम हो और आपके साथ मैच खेलना मेरा फ़र्ज है। वो बोली, कामी, घर में तुम्हारी दो बहनें भी हैं। अगर किसी को पता चल गया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। घर का प्यार घर में ही रहेगा। वो बोली, प्लीज़ बस ये ख्याल रखना, अब जो हो गया है वो किसी और को पता ना चले। मैंने कहा, मैं किसको बताऊंगा? वो बोली, अच्छा अब मुझे छोड़ो, तुम भी फ्रेश हो जाओ। मैंने कहा, अच्छा अब कब करेंगे? वो बोली, क्या? मैंने कहा, मैच खेलेंगे। उन्होंने मुझसे अलग होते हुए कहा, चलो निकलो मेरे रूम से, आप भी दिल नहीं भरा है। मैंने कहा, आप हैं ही इतनी प्यारी। उन्होंने कहा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब तुम जाओ। मैं भी अपने रूम में आ गया और नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। नहाकर बाहर निकला, नीचे आ गया तो गुगी और पलक लॉन्च में टीवी देख रही थी। लाइट आ गई थी। अम्मी किचन में थी। पलक और गुगी ने मुझे देखा तो बोली, भाई आज आप नहीं गए दुकान पर? मैंने कहा, एक तो बारिश बहुत तेज हो रही थी और दूसरा आज अम्मी को काम था तो उन्होंने रोक लिया था। अम्मी ने पीछे से आवाज़ दी, पलक पकोड़े ले जाओ। मैं गुगी के बराबर में जाकर बैठ गया और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से उसके कान में कहा, कैसी हो? उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जान कुछ नहीं होता। गुगी बोली, भाई कंट्रोल करें, अम्मी भी घर पर हैं। मैंने कहा, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। उसने कहा, भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता। इतने में पलक पकोड़े लेकर आ गई। पलक बोली, भाई आज मौसम बहुत अच्छा है, हमें कहीं घुमाने ले जाएं। मैंने कहा, बोलो कहाँ चलना है? पलक ने कहा, समंदर पर चलते हैं। मैंने कहा, चलो फिर तैयार हो जाओ। अम्मी किचन से निकलते हुए बोली, कहाँ जाने का प्रोग्राम है? पलक बोली, अम्मी मौसम अच्छा है तो भाई के साथ समंदर पर जाने का कह रही हैं। उन्होंने कहा, कोई नहीं जाना, कल हम लोगों को रहीम यार खान जाना है, शादी में जाने की तैयारी करो। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।